हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वन शॉट। पूरा का पूरा जो है एक ही वीडियो में हम लोग पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जानना क्या है, तो बच्चों जानेंगे हम लोग कि इन्वर्स फंक्शन क्या है ना, कि इन्वर्स टी फंक्शन प्रतिलोम फलन क्या है, ठीक है। इस बात को जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये साइन इन्वर्स एक्स जो है या कॉस इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है, कॉट इन्वर्स एक्स है, सेक इन्वर्स एक्स है, कॉसेक इन्वर्स एक्स है, ये सारा जो है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि कभी भी ये साइन इन्वर्स साइन एक्स टू द पावर -1 कभी भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। उसी तरह ये कॉस एक्स का माइनस इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरह सबका होगा। तो ये चीज़ हम सीखे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग सके थे, ये सारा 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब ये बच्चों ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि आप जो है ये साइन इन्वर्स क्या है, साइन इन्वर्स क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो साइन इन्वर्स कहेंगे कि एक कोण है, एक एंगल है, ठीक है। साइन इन्वर्स क्या है? एक एंगल है। अब ये पूछ लेगा तो इसको जब एंगल कहेगा तो इसको थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स बोलेंगे। अब पूछेगा कि ये एंगल क्या है, तो ये एंगल क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो एंगल क्या है, तो इसमें कहेंगे कि एंगल क्या है, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल क्या है, इसके लिए हम बोलेंगे कि जिस पर साइन थीटा का मान x हो, है ना, कि जिस पर साइन थीटा का मान x हो वो एंगल कहलाता है, ठीक है। तो वही मेरा साइन थीटा का मान x हो गया। कि कहने का मतलब है कि साइन इन्वर्स एक एंगल है, तो कॉस इन्वर्स भी एंगल है, पूछ लेगा तो कॉस इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो कहेगा कि वो एंगल कौन है, तो बेटा जवाब दोगे आप कि जिस पर साइन थीटा का मान x हो या कॉस थीटा का मान x हो वही एंगल है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अब इस पे प्रॉब्लम ये आ जाता है, ये बताओ कि साइन इन्वर्स 1/2 है ना, तो 1/2 कितना डिग्री को के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। अगर 1/2 है तो आप कहोगे सर कि π/6 एंगल है ना। उसी तरह पूछ लेगा कि कॉस इन्वर्स √3/2 कि कौन सा एंगल है, तो बोलोगे कि सर ये एंगल π/6 ही है, चूंकि √3/2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। अब पूछ लेगा कि ये बताओ कि tan इन्वर्स 1 कौन सा एंगल है, तो बोलेंगे कि π/4 एंगल है सर। तो ये इस बात को हम लोग जान गए कि ये जो एंगल होगा ये सारा इस ढंग से हम लोग समझेंगे कि साइन इन्वर्स, इसी तरह टेन इन्वर्स हो जाएगा, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स हो जाएगा। अब इसमें से जो मेन बात हम लोग को जानना है, ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि इन्वर्स में है। अब आप देखो कि ये चीज़ सीख लिए कि कौन सा एंगल होता है ये इन्वर्स। अब यहाँ पे ये देखिए कि साइन इन्वर्स एक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। साइन इन्वर्स एक्स है ना। अब यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, चलो अच्छी बात है, थीटा इक्वल टू एक्स हो जाए। तो ये बोलिए कि जैसे मान लिया जाए कि अभी हम लोग सीखे हैं कि साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू सर π/6 होता है, 30 डिग्री में होता है। तो ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री में ही नहीं होता है, ये 150 डिग्री में भी होगा, ये बढ़ते जाएगा, बट बहुत सारा ऐसा डिग्री होगा जो कि हाफ का साइन इन्वर्स हाफ का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। जैसे मान ली जाए कि अगर आप 0 लेते हैं, साइन इन्वर्स 0, तो ये पाई होता है, और साइन इन्वर्स 0 0 होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है। तो इस तरह पाई के साथ जितना भी वो 0 को क्या होता है, साइन 0 डिग्री जो है ये 0 डिग्री, पाई डिग्री, 2 पाई डिग्री है ना, 3 पाई, ये सारा चीज़ होता है। तो अब ये बताइए कि जब ये 1 1 नहीं है, क्योंकि एक ही देखिए इमेज इधर डोमेन 0 ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा जो डिफरेंट 0 भी आ रहा है, π/2 हो रहा था, यानी 0 का
इमेज कितना बन रहा है, ये 0 भी आ रहा है, पाई पर भी सट, 2 पाई पर भी, 3 पाई पर भी, तो ये तो 1 1 है नहीं। तो जब कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो इन्वर्टेबल होगा ही नहीं, ठीक है। तब इस कंडीशन में ये जो है मैथमेटिशियन ने सोचा कि आखिर ये इन्वर्स, चूंकि इन्वर्स हमको पढ़ना है तो इन्वर्स कहाँ से, ये हम लोग कैसे कहेंगे इन्वर्स है। तो आप इस बात को जानते हैं कि ये जो साइन का जो एंगल होता है, साइन जो है वो इस तरह करके इसका ग्राफ होता है, समझिएगा, इधर भी ग्राफ होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। तो जब भी इसमें आप एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का 1 1 कब होता है, जबकि एक ही इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ आपने कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा खींचा, देखिए यहाँ पर भी कट कर रहा है, इसको यहाँ पर भी कट कर रहा है, ठीक है, तब तो ये 1 1 हो गया। तब इस कंडीशन में साइन इन्वर्स जो है पॉसिबिलिटी है नहीं। तब क्या किया कि मैथमेटिशियन जो है, देखिएगा इसको, देखिए ये π/2 ले लिया है ना, और इधर जो है -π/2 ले लिया। तो -π/2 पर और π/2 से जो भी ग्राफ बन रहा है, देखिए, तो अगर आप लाइन खींच रहे तो एक ही पे खींच रहा है, एक ही लाइन पे कट कर रहा है, कहीं पर भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर नीचे लेते तो माइनस पे कट कर रहा है। तो इसका जो है अब हम लोग सीखेंगे कि डोमेन है ना, प्रांत जिसको कहते हैं, दूसरा परिसर और रेंज भी कह सकते हैं इसको, है ना, या प्रिंसिपल वैल्यू, मानक मान वैल्यू कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है फंक्शन है, तो आपका साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है, कॉस इन्वर्स एक्स हो जाता है, और टेन इन्वर्स एक्स हो जाता है, कॉट इन्वर्स एक्स हो जाता है, सेक इन्वर्स एक्स हो जाता है, और कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाता है। तो इसका जो डोमेन होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है, और इसका जो रेंज हो जाता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। कॉस का जो है ये भी -1 से 1 होता है ना, और इसका जो रेंज है वो 0 से π होता है ना। टेन का जो है ये रियल नंबर होता है, और इसका जो है ये π/2 से -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉट का भी रियल होता है, बट इसमें जो है इसका ओपन इंटरवल π/2 से π/2 -π/2 नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा कि कॉट अगर π/2 पर लेते हैं हम लोग, है ना, तो ये चीज़ देखना है कि कॉट में, सॉरी इसमें नहीं होगा, 0 से π/2 सब तो सेटिस्फाइड कर ही जाएगा, रियल हो जाएगा। सेक में देखिए, सेक में क्या होता है, सेक का जो है ये भी रियल होता है, बट इसमें ओपन इंटरवल ना तो -1 से और 1 नहीं होगा, है ना। तो इसमें जो है इसका जो रेंज आ जाता है वो हो जाता है सेक का, देखिए 0 से π तो होता है, बट इसमें π/2 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक में भी R से -1 और -1 से 1 नहीं होगा, ठीक है, -1 से 1 नहीं होगा, और ये हो जाता है -π/2 से π/2, बट ये 0 इसमें नहीं होगा। तो ये इसका रेंज हो गया बच्चों। इसी रेंज पर जो है ये इन्वर्स ट्रायंगुलर फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं हम लोग, वरना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जो भी साइन इन्वर्स अगर हम लोग 0 लेते हैं तो वो 0 का डिग्री का भी वैल्यू होता है, पाई का भी वैल्यू होता है, तो 1 1 नहीं होता है। तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक जगह बांध दिया कि -π/2 से π/2 के बीच में ये जो है साइन इन्वर्स जो है परिभाषित हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है ना। तो ये एक कंडीशन है, और ये इस बात को जान ले कि साइन इन्वर्स का कोई वैल्यू या कॉस इन्वर्स का, तो वो 0 से π के बीच इसका रेंज हो गया। इसी को प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, है ना। तो इसको परिसर कहिए, रेंज कहिए, हिंदी में परिसर, ये रेंज हो गया, डोमेन प्रांत कहते हैं। और इस तरह हम लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और ये चीज़ याद होना चाहिए। ये अगर याद कर लिए तो आपका इन्वर्स ट्रायंगुलर फंक्शन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा बेस यहीं पे है, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पे इस बात को इसको जान लिए, नोट कर लिए, समझ गए क्यों इसका रेंज इस रेंज पे बांधा है और क्यों साइन इनवर्स एक्स यहीं से यहीं तक डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अब ये बात होता है कि सर ये बताइए कि आपने इसमें क्लोज इंटरवल लिया, इसमें ओपन इंटरवल क्यों लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात होता है कि साइन 90 इन्फानाइट होता है। ठीक है, तो अगर साइन 90 ले लेंगे तो इन्फानाइट तो परिभाषित नहीं होगा 10 के लिए, तो इसलिए इसको ओपनली यानी -π/2 और π/2 छोड़ के सारा इसके बीच में नंबर डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कॉट इनवर्स में 0 से π लिए तो ये 0 भी नहीं होगा, π भी नहीं होगा। ठीक है, और कॉस में क्या लिए, 0 से π/2 लिया। अब यहाँ पर देखिए कॉस से जो भी है उसके बाद आप सेक इनवर्स लीजिए, तो ये तो मेरा क्या होता है, रियल होता है, लेकिन -1 और 1 नहीं होगा इसमें, तो इसमें जो क्या है 0 से π होगा, बट π/2 नहीं होगा। π/2 इसलिए नहीं होगा कि कॉस सेक का क्या होता है 1/cos होता है, cos π/2 0 होता है, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं लिए। उसी तरह 0 जो है 1/sin होता है, sin 0 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा, इसलिए 0 छोड़ के वो सारा रेंज में आ जाता है। बट ठीक है, तो इस बात को हम लोग सीख गए। अब ये जानते हैं कि प्रॉब्लम बनाने से पहले कुछ और कंसेप्ट है, हम लोग देखते हैं। तो आप सीख लिए कि साइन इनवर्स किस डिग्री पे कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है। अब यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम बनाने के लिए एक हम लोग ट्रिक जानते हैं कि एक्स वाई एक्स डैश। तो ये देखिए यहाँ पर π/2 है, अगर हम रिवर्स में चले इधर से तो ये -π/2 हो जाएगा, ये 0 है और इधर जाएगा π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए और इधर से आएंगे तो 3π/2 होगा। तो यहाँ पर देखिए कि साइन इनवर्स अगर इस क्वाड्रेंट में हो, है ना, यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो भी मान हम लोग लिए, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स अगर हाफ लिखते हैं तो इसका वैल्यू π/6 होता है। साइन इनवर्स टेन इनवर्स 1 लेते तो ये π/4 होता है, और कॉसेक इनवर्स 2 लेते हैं तो ये कितना कौन सा एंगल है, तो ये भी कहेंगे π/6 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स लेते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 ले लेते हैं, तो ये कितना डिग्री के लिए कौन सा एंगल है, तो √π/3 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये π/6 हो जाता है। तो देखिए ये सारा का सारा इसमें पॉजिटिव होगा यहाँ पर, यानी कि अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा कहने का मतलब जो आया वही वैल्यू लिख लिए। अब इस क्वाड्रेंट में जब भी आता है तो 0 से π के बीच है, तो यहाँ पे होता है कॉस इनवर्स और इसका उल्टा सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो जब भी कॉट इनवर्स नेगेटिव में हो तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस अल्फा, अल्फा कहने का मतलब थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस अल्फा, जिसमें कि साइन इनवर्स एक्स होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स नेगेटिव होता है, और ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स अगर नेगेटिव होता है तो माइनस अल्फा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग प्रॉब्लम को बनाते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, देखिए एक्सरसाइज 2.1 का रब करते हैं बच्चों इसको। तो देखिए एक नंबर है 1.2, फर्स्ट है कि साइन इनवर्स माइनस हाफ, है ना। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ तो क्या लिखेंगे, इसका माइनस हो जाएगा और साइन ये सॉरी π/6 एंगल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है अगर कॉस इनवर्स √3/2 है, तो अभी जस्ट हम लोग बनाए इसको, ये कितना डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, √3/2 कॉस √3/2, ये मेरा आपका π/6 का होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए तीसरा ले लेते हैं कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 कॉसेक कितना हाफ डिग्री यानी π/6 हो जाता है। ये कौन सा एंगल है, π/6 एंगल है। 4 नंबर टेन इनवर्स -√3 है, तो ये कौन सा एंगल है, -π/3 है, 60 डिग्री का है। 5 नंबर कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ कौन सा एंगल है, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो पहले लिखेंगे हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ लिख लेंगे, जस्ट अभी हम लोग बताए थे। तो नेगेटिव होगा तो पाई हो गया, और यहाँ पर हाफ जो है, ठीक है, यहाँ पर हाफ कौन सा एंगल है, कॉस इनवर्स हाफ जो है ये 60 डिग्री में आ जाता है ना,
60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये π/3, तो इसको करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, साइन 60 का वैल्यू हाफ होता है, और सॉरी साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। आप इस बात को जानते हैं। तो चलिए, तो ये 2π/3 हो गया। अब आइए देखिए, ये सवाल है 7 नंबर ले लेते हैं कि सेक इनवर्स 2/√3 है ना। तो सेक √3/2 यानी कि ये 30 डिग्री का वैल्यू हो गया कॉस का, है ना, cos 30 का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको रब करते हैं। तो 11 नंबर हम लोग देखते हैं, कहता है कि टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -हाफ प्लस साइन इनवर्स -हाफ। तो यहाँ ये π/4 एंगल है, ये तो प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा, और ये मेरा हो जाता है -π/6। तो ये हो गया π/4 प्लस पाई, और ये हाफ हो कितना डिग्री हो जाता है 1/2 π/3 हो जाएगा। ये 60 डिग्री का वैल्यू है हाफ, इधर हो गया π/6। ठीक है, तो देखिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π, तो 15π माइनस 6π/12 है ना। तो 9π/12, 3π/4, यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर है। 13 नंबर है कि साइन इनवर्स x = y है, तब जो है y कहाँ से कहाँ सा डिग्री पर वैल्यू करता है। तो ये निश्चित जानते हैं कि ये -π/2 से π/2 होता है। इसमें कहना क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग -π/2 से y π/2 के बीच में हो जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है बच्चों, तो ये ऑप्शन बी मेरा आंसर सही होगा। चूँकि 0 से पाई है, तो 0 से पाई -π/2 से π/2 के बीच बी और डी है। ठीक है, आप देखोगे तो इसमें जो है मेरा बी आंसर सही हो जाता है। 13 का आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 14 देखते हैं। 14 है कि टेन इनवर्स √3, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, है ना, कि इसका ये कितने के बराबर। इसमें 4 ऑप्शन है, पाई है -π/3 है, सी है π/3 और डी है 2π/3। तो बहुत आसान है, आप जानते हैं कि ये √3 तो π/3 हो जाएगा। 60 डिग्री का ये एंगल है। अब यहाँ पर देखिए रूट सेक है, तो यहाँ पर ले लीजिए पाई माइनस सेक 2, तो π/3 माइनस पाई प्लस सेक 2 कितना डिग्री में आता है। देखिए तो ये कौन सा एंगल है सेक 2, तो कॉस हाफ का होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाता है π/3, तो ये हो गया 2π/3 माइनस पाई, तो 2π/3 और -3π यानी -π/3, ये -π/3 आ रहा है। सेकेंड बस प्लस पाई, तो 2π/3 माइनस -π/3 आ रहा है। तो ऑप्शन जो है मेरा वो बी होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका आंसर बी हो गया। चलिए ये तो हम लोग देख लिए। इस तरह का कोई भी अब ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों, तो आसानी से हम लोग जो है इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, है ना, मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, है ना, प्रॉपर्टीज़ गुण क्या क्या होता है। पहला होता है कि अगर हम लोग लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/x, है ना, ये मेरा हो जाता है कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो है हम लोग ले सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x, ये हो जाता है सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x, तो कह सकते हैं इसको कॉट इनवर्स x। हटा, ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला ये है, ये होता है। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में बताने भूल गए बच्चों, इसको फर्स्ट ले लीजिए।
फर्स्ट में आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। दूसरा इसी तरह 6 का 6 हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 नंबर कि साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए वो सारा चीज़ हो जाता है। उसी तरह ये तीसरा नंबर हो गया, है ना। 4 नंबर जो होता है आपका, अभी जस्ट हम लोग बताए भी थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, है ना। एक साथ ले लेते हैं ताकि पता चले। साइन के बाद टेन इनवर्स ले लेते हैं और इसका उल्टा ले लेते हैं से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो ये हमेशा माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर हम ऐसा ले लें कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये मेरा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यानी कि अगर हम कुछ याद रखना चाहे तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि जो सी से स्टार्ट होने वाला है कॉस और कॉट, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, और कॉस का उल्टा जो होता है वो भी वही रंग में रंग जाता है, ठीक है। और आपका टेन इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स साइन और टेन और कॉसेक, ये एक जो है ये माइनस बाहर हो जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद आइए रब करते हैं बच्चों। 4 नंबर हो गया प्रॉपर्टीज। 5वां जो है 5 नंबर, इसमें होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। इसी का एक दूसरा जो हो जाता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 हो जाता है। और थर्ड हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स बराबर पाई बाय 2। अगर इसको प्रूव करना है 1 नंबर, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो एक्स इक्वल टू कह सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। कॉस को इधर लाइएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, इधर पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है, और थीटा को इधर लाइए तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और थीटा को माने हैं आप साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। इसी तरह सारा हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रब करते हैं, ये सारा प्रॉपर्टीज हो गया। चलिए 6 नंबर देखिए, एक छठा जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला होता है एक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई जो है 1 से छोटा होगा। दूसरा जो है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स है ना एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई, है ना, ये होगा, ठीक है ना। इसमें जो है आपका एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा 1 से एक्स वाई जो है वो -1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है। इस कंडीशन में एक्स वाई जो है 1 से बड़ा होता है। तो ये इसमें 3 फॉर्मूला इसका भी होता है इन्वर्स का, ठीक है। थर्ड, चलिए 7 नंबर देखिए, रब करते हैं हम लोग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी 6 वाला भी। 7 नंबर आप आइए देखिए, 7 नंबर 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू जो है आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारा 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर समझिएगा कि साइन इनवर्स एक्स
है ना, इक्वल टू थीटा मानते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो अगर हम एक राइट एंगल लेते हैं तो ये तो हाइपोटेनियस होता है और ये मेरा हो जाता है P और ये हो जाता है B। तो ये आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं P/H। तो इधर हो गया x/1, यानी h बराबर 1 है तो P इक्वल टू हो गया x और h बराबर हो गया 1। तो P बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी B बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम आप लिख सकते हैं कि b बराबर इतना हो गया। अगर हम लोग कॉस इन्वर्स लिखना चाहेंगे तो साइन इन्वर्स x इक्वल टू तो लिख लिए हम लोग, और कॉस थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा b/h होता है, सॉरी b बाय p होता है, सॉरी b/h है ना। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस इन्वर्स b का वैल्यू हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या है, साइन इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा। अगर साइन इन्वर्स टेन इन्वर्स में जो है, टेन इन्वर्स क्या होता है, p/h, तो p आपका कितना है, x है, x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, p/b। कॉट इन्वर्स लिखना चाहेंगे साइन इन्वर्स x को, अगर कॉट में बदलना चाहेंगे तो लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। अगर हम सेक इन्वर्स लिखना चाहेंगे, सेक इन्वर्स, तो ये हो जाता है 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉसेक इन्वर्स लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक इन्वर्स, है ना। कॉसेक में क्या होता है, तो ये 1/x हो जाएगा। तो इसी से हम लोग ये सारा आया था। तो इस तरह करके हम लोग बदल सकते हैं कि साइन इन्वर्स x को बदला जा सकता है इस रूप में, है ना। तो ये भी कर सकते हैं कि साइन इन्वर्स, उसी तरह टेन इन्वर्स का निकाल लेंगे, कॉट इन्वर्स का निकाल, सारा का निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए, ठीक है बच्चों, तो ये सारा चीज़ फॉर्मूला हम लोग का हो गया लगभग, है ना। चलिए इसको रब करते हैं। 2, 3 टेन इन्वर्स का भी फॉर्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आपका ये एक्सरसाइज में दे दिया, हालांकि ये फॉर्मूला है, एक्सरसाइज 2.2 का है। फर्स्ट में है कि 3 साइन इन्वर्स x, है ना, कि 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू, प्रूव करना है, साबित करें, सिद्ध करें 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x³। ठीक है, तो आप लेट साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा मानते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू x हो गया। ठीक है, आप जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर रहते 3 थीटा और इसको इधर ले जाते तो ये होता है साइन इन्वर्स, ये हो गया 3 साइन थीटा। ठीक है, देखिएगा -4 साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाता है 3, थीटा को क्या माने हैं आप, साइन इन्वर्स x, ये हो गया साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा बराबर x माइनस 4x³, है ना। इसी तरह एक नंबर हो गया, इसी का जो है सेकेंड दूसरा नंबर है। दूसरा जो है बच्चों देखिए, दूसरा में 3 कॉस इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स x, है ना, और इसमें प्रूव करना है 4x³ माइनस 3x। ठीक है, ये आपका हो गया कॉस इन्वर्स x। बस इसी तरह हमको बना लेना है, माना लेट, है ना, माना कॉस इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू x। अब हम जानते हैं कि कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये 3 थीटा रह गया, कॉस इधर आया तो हो गया कॉस इन्वर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब वैल्यू डाल दीजिए, पहले थीटा का वैल्यू क्या माने हैं, कॉस इन्वर्स इधर हो गया 4 कॉस थीटा बराबर x, तो x³ माइनस 3x, ये मेरा हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए 2 भी हो गया।
तीसरा है बच्चों कि देखिए साबित करें टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। इस टाइप का अक्सर प्रॉब्लम पूछा जाता है बच्चों। तो देखिए आप आसानी से जानते हैं कि अगर हम LHS ले लेते हैं, है ना, तो लिखते हैं टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ चुके हैं अभी कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला था टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। लेकिन इसके लिए शर्त है कि x और y का वैल्यू जो है 1 से छोटा होगा। तो आप जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से छोटा होगा। तो टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 2/11 और 7/24। ये हो गया टेन इनवर्स। यहाँ पर एलसीएम जो होता है 11 गुना 24 तो 48 प्लस 77। ठीक है, नीचे आ जाएगा 24 11 करेंगे 4 2 4 2 तो 4 6 264 माइनस 14/11 इंटू 24। ये ख़त्म। ये मेरा हो जाता है टेन इनवर्स 15 7 11 12 125 बटे मेरा हो जाता है 14 घटा लीजिएगा तो 250। ये हो जाता है टेन इनवर्स 1/2। इसी में बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा भी रहता है बच्चों कि 1 आ जाता है तो π/4 प्रूव करने के लिए भी रहता है। ठीक है, ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए इस टाइप का भी पूछता है। चार है आपका 4 नंबर, कहता है कि प्रूव दैट साबित करें कि 2 टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/17। ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो आप देखिए आपका LHS अगर लेकर आप बनाते हैं, है ना, LHS लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो अगर ये 2 नहीं रहता तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगता है। बट एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करके इसमें लगा देते तो लिखते हैं टेन इनवर्स 2/1/2/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इधर हो जाता है टेन इनवर्स 1/7। तो ये हो गया टेन इनवर्स 2/2। नीचे हो जाता है कितना 4 माइनस 1/4। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो ये हो गया टेन इनवर्स 2/2, ये पलट के 4/3। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो लिखेंगे 2 2 जा 4, है ना। तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों कि आप आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला जो है आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है कितना, देखिए टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो ये तो मेरा टेन इनवर्स हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो 21, तो यहाँ 27 हो गया। यहाँ पे 3 टाइम तो 3 हो गया। इधर हो गया 21 माइनस 4/21, 21 कैंसिल। तो टेन इनवर्स यहाँ 8 3 31, है ना, और यहाँ 21 में से 4 गया 17। देखिए प्रूव्ड हो गया ना RHS। तो आप डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हम लोग लेते जा रहे हैं। अब आइए 5 में देखते हैं बच्चों, रब करते हैं इसको। देखिए कहता है कि सरल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बदलना है ना। क्या बदलना है 5 नंबर कि टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बदलना है।
ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है तो एक बात बता देते हैं बच्चों कि जब भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो और x के रूप में हो तो यहाँ पर जब भी आप रूट के अंदर 1 + x² हो तो आप आसानी से पुट कर सकते हैं सेक थीटा, ठीक है। अगर 1 - x² हो तो इसको साइन थीटा, सेक थीटा या कॉसिक थीटा पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली सेक थीटा ही लेते हैं। 1 - x² होता है तो हम लोग जो है 1 + x² होता है तो टेन थीटा पुट करते हैं, गलती हो गया, या कॉट थीटा। और अगर x² -1 हो तब यहाँ पर सेक थीटा पुट करते हैं या कॉसिक थीटा। तो जनरली ये सारा ही पुट किया जाता है। एक हो गया, कभी कभी ऐसा फॉर्म भी मिलता है कि 1 - x/1 + x या 1 + x/1 - x, है ना, इस रूप में रहे तो आप x = cos 2 थीटा पुट करिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आसानी से मेरा बन जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि पुट x = tan थीटा आप पुट कर सकते हैं तो थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको अगर आप लेते हैं तो tan इनवर्स 1 + tan² थीटा -1/tan थीटा लिख सकते हैं। देखते जाइए, 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है बच्चों, sec² थीटा -1/tan थीटा। tan इनवर्स ये हो जाता है sec थीटा -1/tan थीटा, ठीक है। tan इनवर्स ये हो जाता है 1/cos थीटा -1, है ना, /tan थीटा। सॉरी, ठीक है। रब करते हैं, कर लिए। अब आप देखिए कि इसको लिखते हैं tan इनवर्स और एलसीएम लेते तो 1 - cos थीटा/cos थीटा हो गया, और नीचे tan थीटा को भी बदलते हैं sin थीटा/cos थीटा में, तो cos थीटा कैंसिल, ये होता है tan इनवर्स 1 - cos थीटा/sin थीटा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि cos 1 - cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin² थीटा, और sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थीटा है तो निश्चित है कि थीटा है तो यहाँ थीटा/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 sin² थीटा/2, और नीचे लिख देंगे sin 2 थीटा, नहीं थीटा है तो यहाँ पर जो 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, यहाँ पे 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो sin थीटा/cos थीटा बचता है। तो लिखते हैं tan इनवर्स tan थीटा/2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 बच रहा है, तो मेरा हो गया tan इनवर्स tan खत्म तो थीटा/2, तो ये हाफ हो गया, tan थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स x। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सरल रूप यही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग रब करते हैं, इसको नोट करते जाइए, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान है। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर, इसको भी सरल रूप में करना है। tan इनवर्स 1/x² -1, तो आप अभी जस्ट देखिए कि x² -1 हो तो x = sec थीटा पुट कर दीजिए। sec थीटा पुट किए तो sec इनवर्स x बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। अब सवाल में आइए, sec² थीटा, है ना, -1, आप जानते हैं कि sec² थीटा -1 क्या होता है, sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा, tan² थीटा। चूँकि ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, sec² थीटा tan² थीटा = 1, तो tan उधर गया तो इधर आ जाएगा 1, तो ये लीजिए sec² थीटा -1 = tan² थीटा। तो इस फॉर्मूला को लगाए तो ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, देखिए ये क्या लिखेगा 1/tan थीटा हो जाएगा रूट से बाहर, तो tan इनवर्स यहाँ लिखिएगा cot थीटा, 1/tan थीटा cot थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स है तो tan 90 - थीटा, 90 - थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ पर बचा π/2 - थीटा, तो ये हो गया π/2 - थीटा बराबर क्या है, sec इनवर्स x, ठीक है।
चलिए 7 नंबर देखिए। सेवन नंबर है कि ये भी जो है सरल रूप में करना है इसको भी। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा, ठीक है। और इसका हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला से अगर हाफ एंगल में करते हैं तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो 2 कैंसिल, टेन इनवर्स रूट के अंदर है ना। तो ये मेरा आ जाएगा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। फॉर्मूला से टेन इनवर्स टेन कैंसिल तो बचा थीटा बाय 2, लिखेंगे हाफ, और इसके क्या लिखेंगे सॉरी थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर, सॉरी थीटा तो नहीं है ना, ये बदल रहे हैं तो एक्स में है ही ना डायरेक्ट, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, लिखेंगे एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा एक्स बाय 2, एक्स बाय 2, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स बाय 2। यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, चूँकि एक्स में दिया ही होता, इसको माने तो नहीं इसलिए थीटा में बदले। चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर देखते हैं, रब करते हैं। एनसीईआरटी का 1.2 का सारा प्रॉब्लम बन रहा है सर, 2.2 का, सॉरी 1.2 लिखे, देख लीजिएगा बच्चों 2.2 होगा, है ना। 2.2 का सारा है, ITF 2.2 में है। 8 नंबर है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। ये इसका जो x है वो -π/4 से 3π/4 के बीच में आ रहा है ना। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 10π/4 माइनस एक्स में बदल सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे देखिए, ये हो गया टेन इनवर्स, अगर आप cos से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x, तो नीचे भी डिवाइड करना होगा cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x। ये हो गया टेन इनवर्स, cos इससे भाग दीजिएगा तो 1 माइनस साइन एक्स बाय cos x, नीचे 1 प्लस साइन एक्स बाय cos x। टेन इनवर्स देखिए 1 माइनस टेन एक्स हो गया, और ये हो गया 1 प्लस टेन एक्स हो गया। टेन इनवर्स इसको लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री माइनस टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन 45 डिग्री इंटू टेन एक्स। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि टेन एक्स माइनस वाई बराबर आप क्या लिखते हैं, आप लिखिएगा कि टेन एक्स माइनस टेन वाई बाय 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो ये फॉर्मूला से मेरा हो जाता है टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री माइनस एक्स, तो यहाँ ख़त्म, तो π/4 माइनस एक्स, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए रब करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए अब आइए आपका इलेवन नंबर 2.2 का 11 है कि टेन इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखिए, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम मिलता है तो आप सबसे पहले फर्स्ट जो है भीतर से स्टार्ट कीजिए, इधर से स्टार्ट करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो देखिए
ये मेरा हो जाता है टेन इनवर्स 2 कॉस, ये हो गया 2, ये साइन इनवर्स हाफ मीन्स क्या हो गया π/6, है ना। साइन इनवर्स हाफ कौन सा एंगल है, π/6 है, ठीक है। तो ये कैंसिल, टेन इनवर्स सॉरी कॉस π/3, कॉस π/3 का वैल्यू कितना होता है सॉरी कॉस 60 का वैल्यू मेरा हो जाता है हाफ, ठीक है। तो 2 कैंसिल, तो यहाँ हो गया टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कौन सा एंगल है, तो सर 45 डिग्री है, ठीक है। देखिए बच्चों, तो ये बहुत आसान सा था और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी बोर्ड में हो, चाहे CBSE हो, जैक बोर्ड हो, है ना, बिहार बोर्ड, कोई भी, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 12 नंबर, इसको रब करते हैं। 12 नंबर ये कहता है कि आपका कॉट टेन इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A का मान बताना है ना, ये भी मान ज्ञात करना है 12 में। तो आप जानते हैं कि इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आप जानते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, ठीक है। तो इसके आधार पे मेरा होता था कॉट π/2, कॉट 90 होता है कितना, 0, 0 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए देखिए रब करते हैं इसको। एक इस टाइप का भी प्रॉब्लम है बच्चों, 14 नंबर कि साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 हो गया और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो कहता है कि x का मान ज्ञात करना है। चलिए ये भी अच्छा चीज़ है, अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, तो हम इसको लिखें कि साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये साइन इधर आया तो इनवर्स में हो गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, ये साइन इनवर्स 1 कौन सा एंगल है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो बोलेंगे सर ये π/2 है। ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। अभी जस्ट पढ़ें कि सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो अगर हम लोग लिख दें कि सर साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होगा, है ना। तो इस फॉर्मूला से अगर इसको देखते हैं तो ये तो हो गया मेरा साइन इनवर्स 1/5, इधर हो गया आपका साइन इनवर्स x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/5 हो गया। बहुत इजी था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सिक्सटीन नंबर देखते हैं बच्चों। देखिए क्या है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। चलिए, तो ये तो बेटा जब भी पूछेगा आपसे तो आप आसानी से कर दोगे कि सर आप तो अभी जस्ट बताए कि साइन इनवर्स साइन x के बराबर है, तो मेरा ये होना चाहिए। लेकिन एक बात और बताए थे बेटा कि अगर साइन इनवर्स की बात हो तो उसका रेंज देखना है। ये रेंज -π/2 से π/2 के बीच होता है, ठीक है। तब ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2π/3 है
तो ये 120 डिग्री हो गया, तो ये तो लाइज नहीं किया -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। तब इसको रेंज पे लाने के लिए क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका बताते हैं कि इसके ये साइन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे आपका 3π अब -π/3 कर देते हैं। देखिए ये 2π पहुँचने के लिए तरीका है, तो जब इसमें गए तो साइन इनवर्स साइन हो गया ये, ठीक है, और आपका ये हो जाता है π 3 से डिवाइड कीजिएगा तो π-π/3 साइन इनवर्स साइन ये π/3 होता है, चूंकि साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, है ना, ये आप जानते हैं, ये रेंज होता है π-θ, तो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा हो गया। अब ये 60 डिग्री हो गया तो π/3 हो गया, ये बिलोंग कर गया -π/2 से π/2 के बीच में। तो इस पर भी ध्यान देना है आपको, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, 70 नंबर देखते हैं। 17 रब करते हैं इसको। सेवेंटीन में है जस्ट ऐसा ही कि 10 इनवर्स 10 3π/4। अब 3π/4 कितना होता है, देखिए तो 135 डिग्री हो रहा है, तो 135 डिग्री -90 से और 90 के बीच में नहीं आ रहा है, तब इसको लाना होगा। तब हम करते हैं 10 इनवर्स और यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है, इसको लिखेंगे 4π-π/4, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स 10, यहाँ पर हो जाता है π-π/4 10 इनवर्स। यहाँ देखिए आप इस बात को जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है 10 इनवर्स आपका 10 इनवर्स माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 10 इनवर्स माइनस 10 इनवर्स π/4, है ना, यही हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर आप जो है π-4 इस क्वाड्रेंट में जाते हैं π-θ, तो 10 थीटा, यहाँ पर पाई सेम टू सेम होता है, बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 10 इनवर्स माइनस 10π/4, और अभी जस्ट आप लोग पढ़ेंगे कि 10 इनवर्स माइनस एक्स बराबर सर माइनस 10 इनवर्स एक्स होता है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ फॉलो करते हुए लिखेंगे माइनस 10 इनवर्स 10π/4, यहाँ पर π/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर -π/4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक देखिए 19 नंबर देखते हैं जो हम लोग, ठीक है, और अब पढ़ते हैं। नाइनटीन में है कि कॉस इनवर्स cos 7π/6, है ना, तो यहाँ पे 210 डिग्री होता है, 180 से एबव हो रहा है, तो इसको भी रेंज में लाना होगा। कॉस इनवर्स कॉस यहाँ लिखेंगे 6π + π/6, यहाँ हो गया कॉस इनवर्स कॉस π + π/6, 180 + θ, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6, और जब कॉस इनवर्स -x की बात होती है तो लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x, है ना, तो आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6, तो ये हो गया पाई माइनस π/6, एलसीएम लोगे तो 5π/6 मेरा हो गया, ठीक है। 19 नंबर ये आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। इसमें 19 में ऑप्शन दिया हुआ कि ए है 7π/6, बी है 5π/6, ठीक है, और सी है π/3, डी है आपका π/6। चलिए एक 20 देखते हैं, रब करते हैं इसको। ट्वेंटी नंबर है बच्चों, ये भी मल्टीपल चॉइस है। π/3 माइनस साइन इनवर्स हाफ के बराबर क्या है, 4 ऑप्शन है, वो है हाफ, 1/3, 1/4 और 1, ठीक है। इस बात को देखना है कि ये क्या होता है, ठीक है।
चलिए, तो ये लिखे साइन, ये हो गया π/3 और साइन इनवर्स हाफ कौन सा एंगल है, -हाफ कौन सा एंगल है, -π/6 है, ठीक है। तो ये हो गया साइन π/3 प्लस π/6, एलसीएम ले लेंगे, साइन एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो गया 2π प्लस π, ये हो जाएगा साइन 3π/6, ये हो जाएगा साइन π/2 और ये हो गया 1 जो है बच्चों ऑप्शन है मेरा 1 का डी में, ठीक है। तो 1 आंसर हो गया, आप देख लीजिएगा बुक में एनसीईआरटी का ये 20 नंबर। चलिए 21 आइए, 21 क्या कहता है, 21 है भी कहता है कि आपका टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ठीक है। तो टेन इनवर्स √3 तो π/3 हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस है √π/3, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स π/3, है ना। तो π/3 हो गया, माइनस पाई हो गया प्लस कॉट इनवर्स √3 तो 30 डिग्री π/6 में आ जाता है, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए 6, ये हो जाएगा आपका 2π माइनस 6π और प्लस पाई, तो ये हो गया -3π/6 माइनस π/2, ठीक है। -π/2 है मेरा ऑप्शन जो है मेरा बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है 21 का, ठीक है। तो -π/2 आप देख लोगे। चलिए अब कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। कुछ मिसलेनियस में आते हैं हम लोग। मिसलेनियस में देखिए आपका ये है एग्जाम्पल 9, उदाहरण जो है 9 है, कहता है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 3π/5, तो अब यहाँ देखिए कि 3π/5 का मान ज्ञात करता है, टोटल कितना डिग्री हो जाता है ना, 180। तो ये लगभग 3 × 180 15, 5 3 जा 15 से 36, 180 डिग्री हो जाता है, यानी यहाँ से भी रेंज बाहर हो जा रहा है, ठीक है। 180 डिग्री रेंज से बाहर हो रहा है, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन आपका पाई माइनस 3π 2π/5। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3π आ जाएगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/5, चूँकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 करने का मतलब पाई हो गया, तो यहाँ 2π हो गया, तो ये हो गया 2π/5। ये मेरा अब 72 डिग्री हो जाता है, तो ये मेरा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। इस बात पे खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मिसलेनियस में देखते हैं। विविध प्रश्नावली है ना, मिसलेनियस है चैप्टर 2 का, एक नंबर है इसका कि cos इनवर्स cos 13π/6 है ना, ये कितना होता है, इस चीज़ को आपको देखना है कि ये क्या है। 13π/6 का वैल्यू क्या ये मेरा cos इनवर्स cos 13π/6 लिखना इस रेंज में आता है ना। 390 डिग्री हो रहा है लगभग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेंज में लाने के लिए पहले लिखते हैं cos इनवर्स cos, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 12π
और प्लस पाई बाय 6, है ना। ये हो जाता है कॉस इनवर्स कॉस 12 को भाग दीजिएगा तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पर 0 भी है 2 पाई है, तो ये एक चक्कर लगाया यहाँ से यहाँ तक और ये बच गया यहाँ, तो यहाँ आके पाई बाय 6 पे रुक गया, है ना। तो ये तो चले थे हम लोग कितना, ये पाई बाय 2 पाई, ये 3 पाई बाय 2, फिर आ गया 2 पाई, 2 पाई कहिए ये 0 कीजिए बात बराबर, तो एक चक्कर लगाया तो ये खत्म हो गया, तो बचेगा मेरा क्या, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, तो हो गया पाई बाय 6 आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 है इसका कि साबित करें कि 2 साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7, ये आपको दिखाना है कि इतना इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए साइन इनवर्स 3/4 है, तो इसको मानते हैं हम लोग कि माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो गया। तो अब यहाँ पर जो है, और अगर हम एक राइट एंगल बना देते हैं थीटा, तो यहाँ एच बी पी और बी, है ना, तो साइन थीटा हो गया b/h, तो यह 3/5 हो गया, तो निश्चित हो गया कि यहाँ पर 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 होगा ही, है ना, 3 4 5 चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर p इक्वल टू हो गया 3, h इक्वल टू 5, तो b आप निकालोगे तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो ये हो जाता है h स्क्वायर 25 माइनस 9, ये हो गया 16, तो ये हो गया 4, b4 निकला, बताए भी थे b4 हो जाएगा, h 5 हो जाएगा, और p कितना है आपका 3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं एक टेन थीटा, हम लोग करते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू, लिखते हैं टेन थीटा क्या होता है p/b, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स p मीन्स 3 और b मीन्स 4, तो ये मेरा हो जाता है, देखिएगा। तो ये दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है अगर LHS आप ले लेते हो, तो यहाँ लिखते हो 2 साइन इनवर्स 3/5, तो 2 हो गया, और इसको ये थीटा लिखें चूँकि यहाँ पर थीटा माने हैं इसको, और थीटा मीन्स क्या हो गया 2 टेन इनवर्स 3/4, और 2 टेन इनवर्स x बराबर आप लिखते हैं टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम लगा के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक स्टेप को देखना है। तो देखिए ये मेरा हो जाता है टेन इनवर्स 2 x मीन्स 3/4 अपॉन, ये कितना हो जाता है 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया टेन इनवर्स, है ना, 3/2, 2 2 जा 4 बाय 16 माइनस 9/16, ये हो गया टेन इनवर्स 3/2, और 16 हो गया 7/16, टेन इनवर्स 3/2 इंटू 16/7, है ना। तो यहाँ हो गया टेन इनवर्स 2 से कटा 8, 8 3 जा 24/7 आ गया ना। देखिए RHS हो गया। प्रॉब्लम बहुत अच्छा था ये, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मिसलेनियस का 4 नंबर, कि ये भी साइन इनवर्स 1 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है।
तो प्रूव करना है तो देखते हैं हम लोग LHS के लिए पहले हम लोग लेते हैं माना, ठीक है, कि माना साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 8/17 हो जाता है। और अगर हम ले लेते हैं इसी तरह एक एंगल बना लेते हैं थीटा एच पी पी, तो साइन थीटा हो गया P/H/8/17, है ना। तो P इक्वल टू तो 8 हो गया, H इक्वल टू हो गया 17, तो आपका B निकालेंगे तो H² माइनस P², तो ये हो गया 189 माइनस 64, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 हो जाता है 25, ये हो गया 5 निकल गया। तो हम लेते हैं 10 थीटा इक्वल टू होता है P/B, तो थीटा इक्वल टू होता है 10 इनवर्स P/B, यानी ये हो गया 10 इनवर्स P आप कितना निकाले हैं 8, अब B कितना निकाले हैं आप 5, 8/5, ठीक है। अब उसी तरह सेकंड के लिए लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या लेते हैं अल्फ़ा ले लेते हैं, है ना। तो ये मेरा हो जाता है 3/5 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 3/5। तो अगर हम एक एंगल बना लेते हैं, अल्फ़ा एंगल लेते हैं तो PHB, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा क्या होता है P/H होता है ना। इधर हो गया 3/5, तो P आप ले लिए 3 और H ले लीजिए 5, तो B आपका हो जाएगा √H² माइनस P का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 9, तो ये हो गया 16, तो ये निकला 4। अगर हम 10 थीटा ले लेते हैं इसे 10 अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा बराबर क्या होता है P/B होता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स P का वैल्यू क्या हो गया आपका 3 और B का वैल्यू हो गया 4, तो ये निकल गया। तो जब हम LHS लेते हैं बच्चों, ठीक है, दोनों करने के लिए, तो LHS मीन्स क्या हो गया कि आप साइन इनवर्स 8/17 को थीटा माने प्लस इसको माने अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हो गया साइन थीटा हो गया 10 इनवर्स 8/5 और प्लस ये हो जाता है 10 इनवर्स 3/4। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अगर लगा देते हैं बच्चों, तो क्या लगाइएगा, लिखिएगा 10 इनवर्स 8/5 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/5 इंटू 3/4, ठीक है। तो ये हो गया 10 इनवर्स, ये हो गया 20, 32, है ना, ये हो गया 15, ये हो गया 20 माइनस 24, ठीक है। 8 4 दूना 8 कर सकते हैं हम लोग, 5 चौके 20, है ना, 8 तिया 24, तो 8 2 हो गया, ठीक है। 4 दूना 8, तो 1 माइनस 6/5, ठीक है ना। कहीं मिस कर गए क्या, ये देखना है। तो ये मेरा हो जाता है कितना 10 इनवर्स, इधर हो जाता है 7, है ना, 8 बाय, लिखने में तो गलती नहीं हो गया, तो कितना होता है रे 289 होता है, सॉरी 289, तो 289 में घटाएंगे 225, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो B हो जाएगा 15, तो B हो जाएगा 15, ठीक है, 15 निकला, तो 8/15, ठीक है, 15, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गया 10 इनवर्स, ये हो गया 60, तो 32 प्लस 45 अपॉन, अगर 8/15 है तो 1 माइनस 6/30, या डायरेक्ट रहने दीजिए ना, ये 8 हो गया, नीचे हो गया 15, तो ये हो गया 24, अब बाय यहाँ ले लेते हैं 60, 15 चौके 60, 60 माइनस 24/60, 60 ख़त्म, यहाँ होता है 10 इनवर्स, 5 2 7, 4 3 7, यहाँ आपका 36 ही आएगा घटाने के बाद 36, ये हो गया RHS प्रूफ।
इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है बच्चों, तो बदलना बहुत आसान है ये राइट एंगल लेके, है ना। चलिए देखते हैं आगे मिसलेनियस का कुछ और प्रॉब्लम है, रब करते हैं इसको। देखिए 9 नंबर लेते हैं। इसमें कहता है, ये भी कहता है साबित कीजिए टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये हम ले लेते हैं टू टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब ये टू टेन इनवर्स एक्स बराबर इतना प्रूव करना है, तो हम जानते हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो अगर हम पुट एक्स बराबर रूट एक्स कर दें, ठीक है, तो यहाँ होता है टू टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो गया टू टेन इनवर्स रूट एक्स, इधर हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 9 नंबर। 10 नंबर देखते हैं बच्चों, रब करते हैं इसको। टेन नंबर पे प्रूव दैट है कि कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स बाय 2। ठीक है, एक्स बाय 2 यही प्रूव करना है। ठीक है, तो एक्स बाय 2 प्रूव करना है। चलिए देखते हैं हम लोग एक्स बाय 2 कैसे आता है। एक्स बाय 2 लाना है, एक्स बाय 2 एल एच एस ले लीजिए, थोड़ा किनारा से प्रॉब्लम बड़ा है। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब इसका जो है कॉट इनवर्स है, इसका परिमेयकरण करते हैं। साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं और नीचे जो है 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ये जो है मेरा आ गया परिमेयकरण करने के बाद। तो देखिए ये मेरा होता है कॉट इनवर्स, इसका ए प्लस बी का स्क्वायर करें तो 1 प्लस साइन एक्स रूट खत्म, फिर 1 माइनस साइन एक्स रूट खत्म और यहाँ पर प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। नीचे जो है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। ये मेरा हो गया कॉट इनवर्स। देखिए साइन साइन खत्म तो यहाँ बचा 2, यहाँ पर बचा 2, ये रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आते हैं इधर देखते हैं क्या है। तो आप देखो कि कॉट इनवर्स ये 2 आप बाहर ले सकते हैं, है ना, और लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाय नीचे हो जाता है देखिए 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स 1 1 खत्म, ये होता है कॉट इनवर्स टू 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2
साइन एक्स, टू टू कैंसिल, कॉट इनवर्स हम लोग यूज़ कर चुके हैं कि 1 प्लस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। और नीचे मेरा हो जाता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, तो ये 2 ख़त्म, एक कॉस ख़त्म, तो मेरा बचता है कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 बाय, सॉरी कॉस कटेगा, ये वाला कटेगा, तो यहाँ पर हो जाता है साइन एक्स बाय 2, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट इनवर्स, ये हो गया कॉट एक्स बटे 2 बराबर एक्स बटे 2, RHS मेरा आ गया। देखिए कितना इजी है ना। और एक तरीका और है बच्चों कि इस साइन को कॉस में बदल के तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपका 12 नंबर रब करते हैं। तो लगभग डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम जिससे कि पूरा ITF जो है कवर कर जाए, हमने कोशिश किया है बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखो 12 नंबर में है कि कहता है कि 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 बराबर 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये भी साबित करना है आपका। तो ये देखिए अगर आप LHS ले लेते हैं, LHS ले लीजिए, तो 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3, तो यहाँ से 9 बाय 4 कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। तो अगर साइन यहाँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स लिख दे, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ होता है 9 बाय 4 कॉस इनवर्स 1 बाय 3 में बदल गया, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर साइन में लाना है, साइन इनवर्स दिखाना है ना, साइन इनवर्स, तो ये देखिए साइन इनवर्स ही है शायद, हाँ साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कि हम लोग इसका जो है लेते हैं लेट कॉस इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय 3 बी अपॉन एच इक्वल टू 1 बाय 3, तो बी इक्वल टू 1 तो एच इक्वल टू 3, तो पी इक्वल टू अब क्या लिखोगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर माइनस, है ना, कॉस इनवर्स को, तो ये हो जाता है कितना 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 3 जा 9 रूट अंडर 8, है ना, रूट अंडर 8 निकल गया। अब आप आइए थीटा लिए है ना, तो ये मतलब जस्ट अभी जस्ट हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में कि ये थीटा हो गया, ये एच हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया, ये बेस हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया और कर्ण हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा बराबर आप लिखोगे साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण, और थीटा क्या लिखे हैं आप, थीटा लिखे कॉस इनवर्स 1 बाय 3 बराबर, ये हो गया साइन इनवर्स, पी का मान निकाला √8 और ये निकाला है कितना एच है आपका 3, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2 बाय 3, ये हो गया। अब प्रॉब्लम में आइए, तो प्रॉब्लम में आप जो है यहाँ पे आइए LHS ये वाला, है ना, तो आप लिखे हैं LHS 9 बाय 4 कॉस इनवर्स 1 बाय 3, ठीक है, और 9 बाय 4 ये लिखें थीटा, तो 9 बाय 4 कॉस इनवर्स 1 बाय 3 का तो मान हम लोग लिखे लिए, यहाँ पे निकाल ही लिए, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 2√2 बाय 3, ये हो गया RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कुछ और प्रॉब्लम।
देखिए 15 नंबर है आपका 15 कि साइन टेन इनवर्स एक्स के बराबर 4 ऑप्शन है ना। एक है ए में है एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी में है एक 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी में 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी में एक्स बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये कहता है कि ये कितने के बराबर है, ठीक है। तो आप लीजिए कि लेट माना टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाँ टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं एक्स, तो यहाँ हो गया पी बाय बी, है ना, लंब बटे आधार एक्स बाय 1, तो लंब हो गया एक्स और बी हो गया 1, तो एच निकालेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो बी हो गया 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एंगल ले लिए हम लोग थीटा, यहाँ पर कर्ण, यहाँ पे लंब और यहाँ पे आधार, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये जो है बच्चों आपका, ये देखिए एक्स स्क्वायर निकल गया, तो अगर इस सवाल को लेते हैं तो ये हो गया साइन टेन इनवर्स एक्स, तो ये मतलब हो गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आप निकाले एक्स निकाले, कर्ण कितना निकाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बराबर जो है, अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन में जो है वो आपका डी आ रहा है एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, इसके वैल्यू यही हो गया, यानी अगर आंसर लेंगे तो ये डी हो गया, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए और पूरा उम्मीद है हमको कि आपको समझ में आया होगा। इस सारा प्रॉब्लम जो है पूरा ITF कंप्लीट जो है इस वीडियो में है, और अगर उम्मीद है हमको कि आपको अच्छा लगेगा, तो आप जो है एक एक प्रॉब्लम को बारीकी से देखिए, और जैसे ही प्रॉब्लम आता है तो उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए आपको समझाने का। और अगर समझ में आ जाता है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। उस कमेंट से क्या होगा कि हम अगर कुछ रह जाता है तो उसको अगले वीडियो में हम लोग सुधार के कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर वन शॉट के साथ। थैंक यू।